हेलो गाइस। तो जैसे कि आपको पता है कि परवरिश का लास्ट एपिसोड प्रोमो रिलीज हो चुका है। परवरिश जो है वो अपने इख्तिताम को आ गया है। परवरिश ड्रामे में जैसे कि रिसेंट एपिसोड के अंदर आपने देखा है कि बॉस की डेथ हो चुकी है और बॉस जाते जाते वली के लिए इतना कुछ बनाकर गया है कि वली को जरूरत नहीं है अब कुछ भी करने की। वो उसके लिए सारा सेटअप लगा कर गया है कि अब उसको वली को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बॉस चाहता था कि जहांगीर उसको सब कुछ बता दे, लेकिन जहांगीर साहब जो हैं वो डरते हैं वली को बताने से कि वो उसके हक में कितना बेहतर था बाप। लेकिन लास्ट एपिसोड में आपने देखा है कि जब वली उसके कमरे में जाता है अपने बॉस से जिसके साथ उसको बहुत अटैचमेंट थी, वो जाके उसके कमरे में रोता है और जब वो उसका कंप्यूटर ऑन करता है तो उसके ऊपर उसका बॉस जो है उसके लिए एक वॉइस नोट छोड़ गया था जिसके अंदर वो वली को सब कुछ बताता है उसके बाप के बारे में। उसको बताता है कि उसका बाप उससे कितनी मोहब्बत करता है और वो कभी भी अपने बेटे के हक में बुरा नहीं था। उसने जो भी किया अपने बेटे को कामयाब करने के लिए किया है। यहाँ तक के बॉस ये भी बताता है कि वली का जो रिश्ता है वो भी उसने जहांगीर ने मांगा है, उसका माया का रिश्ता जो है वली के लिए। तो वो उसके हक में बहुत बेहतर है बाप और वो उसे बहुत प्यार करता है, जिसको सुन के वली को जो है वो बाप के ऊपर बहुत ज्यादा बाप पे बहुत मोहब्बत आती है। अगर यही बातें बाप उसको बताता तो वली को यकीन नहीं आता, लेकिन ये बातें क्योंकि उसको अपने बॉस से पता लगी हैं, क्योंकि वो उसका टीचर भी था और वो उसका जाहिर सी बात है वो उसका मेंटोर था, इसलिए उसको उसकी बातों पे यकीन था। और बॉस अपने वॉइस नोट के आखिर में, अपने मैसेज के आखिर में वली को ये भी कहता है कि तुम अपने घर चले जाओ, जिसके कहने पे वली जो है वो अपने घर चला जाता है और वो अपने बाप को सीधा अपने बाप से जाके मिलता है। जब वो घर पहुंचता है तो वो उसको, जिसके कहने पे वली घर चला जाता है और घर पहुंचने पे उसको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है क्योंकि उसके घर वाले उसको देख के बहुत एक्साइटेड होते हैं, उस पे उसके सदके वारी होते हैं, उसको देख के बहुत हैरान होते हैं और वो सिर्फ जाके सीधा अपने बाप से मिलना चाहता है। बाप से जब मिलने जाता है, उसके कमरे में जाता है तो वो देखता है कि बाप जो है वो उसको उसके साथ नजर नहीं मिलाता। बाप उससे नजर नहीं मिला पा रहा है कि पता नहीं मेरा बेटा मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, जबकि बेटे को तो सारी असलियत मालूम हो चुकी है। तो अपकमिंग जो टीजर है उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से वो सब इनकी बहुत अच्छी एंडिंग हुई, इस ड्रामे की बहुत अच्छी एंडिंग हुई है। इस ड्रामे में ये दिखाया गया है कि किस तरह से जो है वो माँ बाप परवरिश करते हैं और जिस तरह से जहांगीर को अपनी परवरिश पे डाउट था तो वो भी क्लियर हो गया कि जहांगीर को पता चल गया कि उसने अपनी परवरिश बच्चों की गलत नहीं की है। और जहांगीर जो है वो हमेशा से बच्चों से इसलिए दूर रहा ताकि वो बच्चे जो हैं वो उसकी बच्चे जो हैं वो अपने आप को सक्सेसफुल कर सकें। तो इसीलिए ये आजकल के पेरेंट्स को भी ये बात समझनी चाहिए कि बच्चे, जो पिछली जनरेशन थी उसमें और अब की जनरेशन में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। और ये तो एक, ये जो बात है ये तो हजरत अली का भी एक कॉल है जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि डोंट कंपेयर द लास्ट जनरेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि ये तो वो हिसाब हो गया कि 3 पीस स्विच जो है अगर आप 2 पीस स्विच के अंदर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं होने वाला। जो प्रीवियस जनरेशन थी वो और टाइप की थी और जो आज की जनरेशन है वो और टाइप की है। आज की जनरेशन अपने लिए अपने टारगेट्स, अपने गोल्स खुद अचीव करना चाहती है। वो अपनी चॉइस पे, अपनी मर्जी से जो वो चाहते हैं वो बनना चाहते हैं। अब के बच्चे माँ बाप की ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप एक लाइन मार्क कर दें कि नहीं तुमने डॉक्टर बनना है या तुमने नर्स बनना है
या तुमने आर्मी में जाना है, नहीं। बच्चे को पता है कि उसके लिए वो किस स्किल, जो उसके लिए कौन सी स्किल बेटर है, और बच्चों को हमेशा उसी स्किल्स, उसी चीज में भेजना चाहिए जिसके अंदर वो, जिसको वो पसंद करता है, जो उसका, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, उस चीज के अंदर बच्चों को भेजना चाहिए। वो आपको उसके अंदर ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाते हैं एज कंपेयर टू उन फील्ड्स के जो आपको पसंद है या जिसमें आप भेजना चाहते हैं उनको। तो हमेशा बच्चे से, हमेशा बच्चे की एडवाइस भी लें कि हाँ बेटा तुम क्या बनना चाहते हो या तुम क्या करना चाहते हो, ये नहीं कि हमेशा जो मैं कह रहा हूं वैसे ही हो। ठीक है, इसीलिए इस ड्रामे में आपको दिखाया है कि आखिरकार वो जो है वो अपने सिंगिंग का जो उसको शौक रखता था वली, उसके अंदर वो सक्सेसफुल हो गया है। और खाने के टेबल पे बैठ के जहांगीर साहब अपने बेटे की तारीफ कर रहे हैं कि जी मेरे बेटे की तो सिंगिंग बहुत अच्छी है। और नेक्स्ट कॉन्सर्ट के अंदर मैं और सुलेमान, सुलेमान यानी कि जो माया का बाप है, वो हम दोनों मिलकर इसके कॉन्सर्ट को ज्वाइन करेंगे। जिस सलमान को हमेशा, जिस सलमान की बेटी का हमेशा जहांगीर उसको कंपेयर करता था जिससे कि उसकी बेटी डॉक्टर बन रही है और तुम सिंगिंग करना चाह रहे हो, नहीं, आज वही सुलेमान है और उसको ही वो बहुत ज्यादा उसके सामने अपने बेटे को अप्रिशिएट कर रहा है और वो कह रहा है कि इसके नेक्स्ट कॉन्सर्ट के अंदर हम लोग इकट्ठे जाएंगे। सही है, तो इसमें एक और बात क्लियर होती है कि अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ कभी कंपेयर ना करें। इससे बच्चे की हौसला अफजाई नहीं होती। हमेशा बच्चे को हौसला अफजाई उसकी करें, बच्चे की अप्रिशिएट करें, ताकि वो आपको बेहतर से बेहतर करके दिखाए, ना कि आप उसको ये दिखाएं कि उसका बच्चा यूं कर रहा है और तुम यूं कर रहे हो। ये चीजें बच्चों के लिए स्पीड ब्रेकर का रोल करती हैं और बच्चा जो कर रहा होता है वो भी करना छोड़ देता है। तो इसलिए खुदा के लिए अपने बच्चों के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखें और उनको पॉजिटिवली डील करें। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे एंड कर रही हूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।